फैमिली सेलिब्रेट दिवाली ही इज फील लोनली। सो गाइस, स्वागत है आपका ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी में। ऑडियो सीरीज की ओर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। तो अब हम उस समय में आ गए हैं जहाँ पर मानसून पूरी तरह से जा चुका है और अब सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। और अगर इस स्टोरी की बात करें तो 10-15 दिन पहले ही लड़के के घर में पुताई वगैरह कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर घर के फर्नीचर की साफ़ सफाई, उन्हें अपनी जगह जमाना, पलंग वगैरह साफ़ सफाई, उन्हें अपनी जगह जमाना, फिर बेडशीट कंबल तकिए के कवर धोना और फिर उन्हें बेड पर बिछाना और कुछ नया क्रिएटिव तरीका अपनाना सब कुछ हो चुका था। लेकिन लड़के के लिए दुर्भाग्य है कि टीवी वाले रूम की पुताई होने के बाद उसकी सफाई के दौरान सब चीज़ अरेंज की जाती है, बट एक बार फिर लोहे के स्टैंड में उसकी तकिया को साफ करके फिर से उसके ऊपर होम थिएटर रख दिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिवाली की सफाई में कुल मिला के 10-15 दिन लग जाते हैं। पर लड़के की किस्मत पर तो जैसे पत्थर पड़े थे कि टीवी वाले रूम की सफाई होने के बाद भी उसकी तकिया को बाहर न निकाल पाया। अब इस स्टोरी पे आते हैं। तारीख 20 अक्टूबर। स्टोरी की शुरुआत लड़के के घर से होती है, जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लड़के की सिस्टर आज सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी नित्य क्रिया से फ्री होने के बाद वह मम्मी पापा को उठाती है और उनके लिए चाय बनाती है। इसी बीच वह होम थिएटर ऑन करके गाने चालू कर देती है, जहाँ पर होम थिएटर हाफ मीडियम वॉल्यूम पर प्ले हुआ होता है, जिसका शोर लड़के के रूम तक आ रहा होता है। लड़का जब उठता है तो उस होम थिएटर का साउंड उसे सुनाई देता है कि मानो उस पर गाने बज रहे हो। फिर जब वह नीचे आता है तब वह देखता है कि टीवी वाले रूम में होम थिएटर ऑन है और उसमें गाने बज रहे हैं। तो वह उसके पास जाता है और तकिए को हाथ लगा कर देखता है। हाथ लगाने पर जो गाना होम थिएटर में प्ले हुआ होता है उसका वाइब्रेशन तकिया में फैलता है, मतलब कि जो सॉन्ग बज रहा होता है उसमें तकिया वाइब्रेट कर रही थी। और फिर उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है और वह झट से प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से वहीं मसलने लगता है। और फिर जब वह रूम के बाहर आता है तो वह देखता है कि उसकी सिस्टर किचन में कल रात के बर्तन साफ कर रही होती है और हम होम थिएटर में जो गाना बज रहा होता है साथ में उसे भी गा रही होती है। यह देखकर लड़के को अपनी सिस्टर से जलन होने लगती है, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि इसके पीछे सारा किस्सा उसकी सिस्टर का ही था। पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सिस्टर उससे बड़ी थी और सबसे बड़ी बात तो उससे उसकी बातचीत बंद थी। यह एक तरह से उसकी सिस्टर का टॉर्चर था जो लड़के को सहना ही था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़के की सिस्टर टीवी वाले रूम में बैठकर होम थिएटर में सॉन्ग एंजॉय कर रही होती है और साथ ही में रंगोली के कैटलॉग देख रही होती है कि आज वह कौन सी रंगोली बनाएगी। फिर उसकी मम्मी आती है और उसके पास आके बैठती है और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, साथ में कैटलॉग डिसाइड करते हैं कि आज कौन सी रंगोली बनाना है। लड़का किचन में अपनी चाय पी रहा होता है कि उसके फ़ोन में से फ्रेंड का मैसेज आता है, जहाँ पर वह लड़के को दिवाली विश करती है और लड़का भी उसे रिप्लाई करता है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि फिर लड़के को सुनाई देता है कि उसकी सिस्टर और उसकी मम्मी क्या बातें कर रही हैं। सिस्टर: मम्मा, यह रंगोली अच्छी रहेगी ना? मॉम: हाय मानसी, यह तो सारी नई रंगोली है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो और तुम अच्छी रंगोली बना सकती हो। सिस्टर: माँ, मोहित कह रहा था कि इस साल वो हमारे यहाँ की दिवाली सेलिब्रेट करेगा। हाँ, क्यों नहीं? फैमिली में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही मज़ा आएगा ना। और उसकी कजिन सिस्टर भी तो उसके साथ है, वो भी आएगी। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लड़के की दीदी के फ़ोन में आरव का वीडियो कॉल आता है। लड़के की सिस्टर उसका वीडियो कॉल एक्सेप्ट करती है और दोनों बातें कर रहे थे। आरव: हाय हिमांशी दीदी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। सिस्टर: हाय आरव, कैसा है मेरा बिट्टू, मेरा बेबी? आरव: मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी दीदी। सिस्टर: हैप्पी दिवाली आरव, और सेम टू यू भैया। आरव: थैंक यू दीदी। सिस्टर: और आरव भैया, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? आरव: अच्छी चल रही है दीदी, अभी मैंने क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया। सिस्टर: अरे वाह आरव भैया, कंग्रेचुलेशन बेबी, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। आरव: हाँ दीदी, अभी आ रहा हूँ फ़ोन के अंदर से। और यह कहकर आरव और लड़के की सिस्टर खिलखिला के हंसने लगते हैं। तभी आरव की मम्मी उसके पास आके बैठती है और लड़के की मम्मी और आरव की मम्मी के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर कुछ देर जब वो बातें करते हैं उसके बाद
आरव। दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपके साथ दिवाली मनाने का बहुत मन कर रहा है। सिस्टर, हाँ आरव, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ ना भैया, हम दोनों साथ में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। आरव, दीदी मैं आ तो जाता, पर मुझे स्कूल से दिवाली वेकेशन का होमवर्क मिला है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। सिस्टर, कोई बात नहीं आरव, इस साल तुम्हारी 10th है ना, इसलिए तुम्हें स्टडी में ज़्यादा फोकस करना होगा। कोई नहीं, तुमने मुझे वीडियो कॉल किया, यही मेरे लिए बहुत है। कम से कम हमारी बात तो हो जाती है ना भैया। आरव, ठीक है हिमांशी दीदी, मैं अपना होमवर्क कर लूँ, आप भी दिवाली की तैयारी कर लीजिए। सिस्टर, ठीक है भैया, टाइम पे अपना होमवर्क कर लो और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करना। और सुनो, जब आप दिवाली सेलिब्रेट करोगे ना, तो अपनी बहुत सारी फ़ोटो इंस्टाग्राम में अपलोड कर देना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा प्यारा भैया, मेरा राजकुमार कैसा दिखता है। आरव शर्माते हुए, अरे दीदी मुझे शर्म आने लगी। ठीक है, मैं अपना होमवर्क कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगा। बाय, आई लव यू हिमांशी दीदी। सिस्टर, हाँ मेरा स्वीट बच्चा, आई लव यू टू आरव। यह कहते हुए लड़के की सिस्टर आरव को वीडियो कॉल पर फ्लाइंग किस देती है और कॉल कट कर देती है, और फिर वह मम्मी के साथ कैटलॉग देख रही होती है। और यह देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है मानो वह किसी मातम में बैठकर रो रहा हो, क्योंकि यह देखने के बाद उसे हर्ट होता है और वह सीढ़ी में जाकर बैठकर रोने लगता है। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़का पापा के साथ अपने घर की छत में लाइट और झालर लगाने में अपने पापा की हेल्प कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि किचन में लड़के की मम्मी मिठाई बना रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़के की सिस्टर टीवी वाले रूम में रंगोली यानी कलर इकट्ठे कर रही होती है, और होम थिएटर जो सुबह से ऑन था वह अभी भी बज रहा होता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने का टाइम हो जाता है। यहाँ तक उनके घर में लाइट और झालर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उनकी डेकोरेशन बहुत शानदार दिख रही थी। और दूसरी तरफ लड़के की मम्मी मिठाइयाँ बनाकर कंप्लीट हो चुकी थी, और इस वक्त दीदी की सहेली आई होती है और लड़के की दीदी आंगन में रंगोली बना रही होती है और अपनी सहेली से इसका शॉट बनवाती है। और लड़के की दीदी की सुंदरता रंगोली बनाने में भी निखरती है। अब हमें लड़के की सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लड़के की सिस्टर अपने रूम में ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि वह कौन सा ड्रेस पहनेगी। फिर वह वही ड्रेस सेलेक्ट करती है जो उसने रक्षाबंधन में पहना था, यानी कि पिंक लेगी, पर्पल फ्रॉक वाली कुर्ती और पिंक चुन्नी। अब हम दिवाली सेलिब्रेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़के के परिवार में सभी तैयार हो जाते हैं। दीदी की सहेली पहले ही आ गई थी और उसके कॉलेज का दोस्त और उसकी छोटी सिस्टर घर में पधारते हैं, जहाँ पर लड़के की दीदी अपने कॉलेज वाले दोस्त को साइड हक करके गले लगाकर मिलती है, और फिर उसकी कजन सिस्टर आराध्या को सीने से लगा के उससे मिलती है। यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो वो किसी बेवफा थीम का कैरेक्टर हो, यानी कि उसके सिस्टर उसके होते हुए उसी के सामने किसी और को गले लगा रही है और यह लड़के से देखा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले सभी श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं और साथ में सब मिलकर पूजा करते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करने के बाद लड़के की सिस्टर और लड़का, सिस्टर की सहेली और कॉलेज बॉय की छोटी सिस्टर लड़के की मम्मी के पैर छूते हैं और लड़के की मम्मी सभी को आशीर्वाद देती है। और फिर हम देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्य पटाखे जलाने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर शुरुआत फुलझड़ी से होती है। लड़के के मम्मी पापा फुलझड़ी जला के दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आराध्या के साथ फुलझड़ी जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करती है, और दीदी की सहेली मोहित के साथ अनारदाने जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। पर लड़का सिर्फ एक फुलझड़ी जलाता है और उसका ध्यान अपनी सिस्टर की ओर होता है। लेकिन जब वह देखता है कि उसकी सिस्टर आराध्या के साथ मिलकर फुलझड़ी जलाकर सेलिब्रेट कर रही है, तब उसका वो हाल होता है मानो कि उसकी खुशी का दिया हमेशा के लिए बुझ गया हो। फिर लड़की की सिस्टर मोहित के साथ पटाखों की लड़ियाँ जलाती है और सिस फ्रेंड से उसका शॉर्ट फिल्म बनवाती है।
फिर हम दोनों साथ में आतिशबाजी पटाखा जलाते हैं और फिर दोनों साथ में फुलझड़ी जलाकर एक दूसरे को मानो प्यार सा कर रहे हो। क्योंकि कॉलेज बॉय लड़के की सिस्टर को कमर से पकड़ कर अपनी तरफ चिपकाता है और दोनों का हाथ में एक एक फुलझड़ी होती है और बाद में लड़की की सिस्टर मोहित को किस करती है और इन सब का वीडियो बना लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़का उदास बैठा है और सिस्टर की नज़र उस पर जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है, सिस्टर रोहन क्या हो गया भैया, सैड क्यों हो? चलो ना हम दोनों मिलकर पटाखे जलाते हैं। बॉय नहीं दीदी, माना दिवाली खुशियों का पर्व है, लेकिन आज खुशी वाले दिन भी मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है। लगता है यह दिन मेरी खुशी के लिए है ही नहीं। सिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो रोहन? दिवाली तो खुशियों का त्यौहार होता है ना, इसमें अंधेरे की क्या बात है? दीदी की सहेली लड़के से बात कर रही होती है, तभी सिस्टर की नज़र अपनी सहेली पर जाती है और वह लड़के को टोंट मारते हुए अपनी सहेली को कहती है, सिस्टर अरे पारो यहाँ आओ, उस दरिंदे देवते से क्या बातें कर रही हो? सिस्टर हिमांशी प्लीज़ यार ऐसा तो मत कहो अपने भाई के बारे में, वह भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और वह भी तो तुम्हारा भाई है ना। सिस्टर कौन भाई? हाँ अच्छा बताओ दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जी भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। अरे उन्होंने कम से कम रावण का वध तो किया था जो सीता को हरण करके ले गया था। श्री राम जी ने कम से कम सीता को तो बचाए थे, लेकिन यह गंवार तो इतना बड़ा रावण है कि सीता का हरण करना तो छोड़ो, हर लड़की का हरण करता है। अरे यह रावण से कम है क्या? लड़के की दीदी लड़के को टोंट मारती है और यहाँ सुनकर लड़के से अब बर्दाश्त नहीं होता और उसकी रुलाई फूट पड़ती है और वह दौड़कर अपने रूम में जाकर रोने लगता है। सस्पेंड रोकते हुए, अरे रुको रोहन, और वह भी दौड़ के उसके पीछे जाती है और उसके रूम में आ जाती है जहाँ पर लड़का बिलक बिलक कर रोता है। तभी दीदी की सहेली उसे उठाती है और गले लगाती है। सस्पेंड प्लीज़ भैया रोना बंद करो, मेरा प्यारा भैया, मेरा अच्छा भैया, चुप हो जाओ। दीदी की सहेली गले लगाकर उसे थपथपाती है और उसे सहलाती है, फिर अपनी चुन्नी से उसके आंसू पोंछती है। सिस्टर रोहन चुप हो जाओ ना यार भैया, कितना रोगे, चुप हो जाओ। बॉय दीदी कैसे चुप हो जाओ, मतलब मैं अपनी दीदी के लिए रावण बन गया। सिस्टर ऐसे नहीं है भैया, अपनी सिस्टर की फीलिंग को समझो, वो तुमसे नफरत करती है इसलिए वो तुम्हें टोंट मार रही थी। लेकिन सही बात है कि हिमांशी ने सही नहीं किया, मतलब तुम्हारे भाई से तुम्हारी बातचीत नहीं चल रही तो तुम अपने भाई को कुछ भी बोल दोगी। बॉय दीदी आज मुझे पता चल गया कि मेरी सिस्टर बहुत बुरी है। सिस्टर रोहन ऐसा नहीं कहते भैया, मैंने उस दिन भी समझाई थी ना, अपनी सिस्टर को कभी गलत नहीं मानना। बॉय दीदी आपने ही देखा ना, आप भी मेरे साथ बैठी थी ना, आपके ही सामने उसने मुझे टोंट मारा। सिस्टर भैया मानती हूँ कि हिमांशी ने सही नहीं किया और मैं उसे समझाऊंगी कि वह आगे से तुम्हें ऐसे जलील ना करे, बट हर बार मैंने तुम्हें समझाया है कि उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। भैया वो तुमसे नफरत करती है, इसलिए वो तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने तुम्हें टोंट मारा, क्योंकि उसने तुम्हें मेरे साथ देखा, इसलिए उसको ऐसा लगा कि ये मेरी खुशी में शामिल होना चाहता है। बॉय दीदी मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी अपनी दीदी अपनी सिस्टर मेरे साथ ऐसा करेगी, क्या मैं इतना बुरा हूँ पारो दीदी? यह कहते हुए लड़का रोने लगता है और दीदी की सहेली को गले लगा लेता है। दीदी की सहेली भी उसे गले लगा के सहलाने लगती है। सिस्टर अरे नहीं रोहन, तुम बुरे नहीं हो भैया, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ उससे वह ट्रिगर हो चुकी है, इसलिए वो तुमसे नफरत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। रोहन मेरी एक बात सुनो भैया, जो ये साइकिल चल रही है ना तुम्हारी, ये तुम्हारा खराब समय, लेकिन एक बात याद रखना, समय की खासियत होती है कि वह बदल जाता है। तुम चिंता मत करो भैया, तुम्हारा समय भी बदल जाएगा। बॉय लेकिन कब बदलेगा दीदी? सस्पेंड भैया टाइम चेंज होने पर देर लगती है, लेकिन समय बदल जाता है, चिंता मत करो, अपने अंदर पेशेंस रखो, और जब भी तुम्हारी सिस्टर तुम्हें टोंट मारे या तुम्हारे नफरत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो, ना कि ऐसे रो।
मैंने तुम्हें उस दिन भी बताई थी ना कि तुमने रो रो के अपनी सिस्टर के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी है। बताओ, और गिरानी है क्या तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट? नहीं ना। इसलिए भैया, थोड़ा अपने इमोशन में कंट्रोल करने की कोशिश करो और इन चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है बॉय? ठीक है दीदी, कोशिश करूँगा। सिस्टर, ठीक है रोहन, गुड बाय मेरे भैया। अब रात बहुत हो गई है ना, तुम सो जाओ। उसे मनाने दो दिवाली, तुम थक गए हो ना, सो जाओ। मैं चलती हूँ, दिवाली का प्रसाद कल सुबह तुम्हारे घर पे लेके आऊँगी। लड़का दीदी की सहेली को रोकता है और अपने पास बुलाकर उसे गले लगाता है और अच्छा फील करता है। बॉय, गुड नाइट दीदी। सिस्टर और रोहन, गुड नाइट भैया। दीदी की सहेली लड़के को गाल में चुम्मा देकर चली जाती है और लड़का कपड़े बदल के सो जाता है। और इसी के साथ हमारी यह दिवाली स्टोरी एंड हो जाती है। सेंटर आइडिया, यह तो थी ऑडियो सीरीज़ के दिवाली स्पेशल स्टोरी, जिसमें हमने आपको बताया कि लड़के की फैमिली ने कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया। लेकिन इस स्टोरी की मोरल की बात करें तो आप किसी इंसान की खुशी में शामिल होने की कोशिश करें, पर आप चाह के भी उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि सामने वाला इंसान नहीं चाहता कि आप उसकी खुशी में इंटरफेयर करें। इसलिए लड़के की सिस्टर को उसे पता था कि लड़का उसकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करेगा, पर उसने एक भी मौका नहीं दिया और इसलिए उसने लड़के को टोंट मारा। तो इस स्टोरी से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी किसी इंसान से नाराज़गी है और वह नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ में उसकी खुशी में इंटरफेयर करें, तो आपको सच्ची में उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस इंसान की खुशी में आपकी खुशी है तो आप उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दें। यही काम लड़के को करना चाहिए और अपनी दीदी की खुशी के लिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट फैमिली का सदस्य होने के नाते वह उससे नफरत का शिकार बन जाता है, इसलिए उन्हें इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, मतलब लड़के को। मिलेंगे ऑडियो सीरीज़ की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।